बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास हमारा आज का टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको मैं बेसिक समझाता हूँ कि बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या। जिस तरह के हमने पहले पढ़ा है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हीट को एमिट भी कर सकते हैं और एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। इसी तरह जो अर्थ है वो क्या करती है, ये भी रेडिएशंस को, जो सूरज से रेडिएशंस आती हैं, सोलर रेडिएशंस, उनको एब्जॉर्ब भी करती है और उसके बाद एमिट भी कर सकती है। अब जो सूरज से आने वाली सोलर रेडिएशंस होती हैं, इन रेडिएशंस को अर्थ एब्जॉर्ब करती है और उसके बाद क्या करेगी, जो हाई एनर्जी रेडिएशंस हैं उनको वो एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन लो एनर्जी रेडिएशंस को एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्ट कर देती है। जैसा कि ये एरो आपको आउटवर्ड नजर आ रहे हैं, ये जो एरोज हैं ये वो हाई रेडिएशंस हैं जो अर्थ ने एब्जॉर्ब की, और ये जो एरोज हैं ये एरोज उन लो एनर्जी रेडिएशंस को इंडिकेट कर रहे हैं जो कि अर्थ एमिट कर रही है। अब ये लो एनर्जी रेडिएशंस एटमॉस्फेयर में एमिट होती हैं, लेकिन इस एटमॉस्फेयर में जो वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और बाकी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं जो कि एटमॉस्फेयर का हिस्सा हैं, वो क्या करती हैं, इन लो एनर्जी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने के बाद दोबारा क्या करती हैं, एमिट करती हैं अर्थ की तरफ। ठीक है, जैसे कि ये आपको यहाँ पे एरोज नजर आ रही हैं, यानी कि सूरज से रेडिएशंस आई, हाई रेडिएशंस अर्थ ने एब्जॉर्ब की, यहां से लो रेडिएशंस एमिट हुई एटमॉस्फेयर की तरफ, एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसेस ने उनको एब्जॉर्ब किया और री एमिट कर दिया वापस किस तरफ, अर्थ की तरफ। अब इसकी वजह से क्या होगा, रेडिएशन जो यहां से हाई रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गई थी, उसके बाद लो रेडिएशन एमिट हुई, फिर वापस वो एब्जॉर्ब हुई, तो इसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि अर्थ वार्म हो जाएगी। इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अब एक और क्वेश्चन ये है कि अगर अर्थ के अक्रॉस जो एटमॉस्फेयर है वो मौजूद ना हो, इफ अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर, ये आपका अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि इफ अर्थ हैज नो एटमॉस्फेयर देन व्हाट वुड हैपन। तो अगर अर्थ के गिर्द ये एटमॉस्फेयर मौजूद ही ना हो तो क्या होगा, it would have emitted all the absorbed radiations and its temperature would have dropped to -180 डिग्री सेंटीग्रेड। कि जो अर्थ है वो क्या करेगी, एमिट करेगी तमाम रेडिएशंस जो कि इसने एब्जॉर्ब की थी, जो सूरज से हाई रेडिएशंस इसने एब्जॉर्ब की थी, उन तमाम रेडिएशंस को ये एमिट करेगी। अब एमिट करने के बाद तो एटमॉस्फेयर तो होगा नहीं, तो वो सारी रेडिएशंस जब एमिट हो गई तो पीछे क्या रह जाएगा, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो काफी लो हो जाएगा, इवन के -180 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जा सकता है रात के वक्त। तो इतने लो टेम्परेचर पे लाइफ ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, यानी कि कोई भी जानदार जिंदा नहीं रहेगा। तो इस ग्रीन हाउस को, ये बेसिकली इस पैराग्राफ में डिटेल से आपको एक्सप्लेन किया है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या। तो इस एक्सप्लेनेशन से हमने क्या देखा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की डेफिनेशन क्या है, ए नेचुरल प्रोसेस वेयर सर्टेन गैसेज, ग्रीन हाउस गैसेज, GHGs, ये क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज इन अर्थ एटमॉस्फेयर ट्रैप हीट फ्रॉम द सन कीपिंग द प्लैनेट वार्म एनफ टू सस्टेन लाइफ। कि एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस जिसमें जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाती हैं। ग्रीन हाउस गैसेस जो सूरज से आने वाली हीट है उसको अपने एटमॉस्फेयर में ट्रैप कर लेती हैं, जिसकी वजह से अर्थ का जो या प्लैनेट का जो टेम्परेचर है वो इतना वार्म रहता है कि वहां पे लाइफ गुजारना आसान हो। ये वर्क कैसे करता है, जो सोलर रेडिएशंस पास होती हैं एटमॉस्फेयर से, अर्थ सरफेस उनको एब्जॉर्ब करती है और दोबारा री एमिट करती है एटमॉस्फेयर में,
तो जो गैसेस होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन गैस, वो क्या काम करती हैं, या एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर्स होते हैं वो दोबारा उसको रेडिएट करती हैं, जिसकी वजह से प्लैनेट का जो एटमॉस्फेयर, प्लैनेट का जो टेम्परेचर होता है वो सस्टेन रहता है, लाइफ को सस्टेन रखने के लिए बेहतर होता है। तो इसमें आपको ये डिटेल से पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या, ये कैसे प्रोसेस हो रहा होता है। इसके बाद इफ अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर देन व्हाट वुड हैपन, ये 3 लाइंस। और अगर ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आता है आपका ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट का, तो इसमें ये डेफिनेशन एंड हाउ इट वर्क्स ये आपको मस्ट आना चाहिए। इसके बाद हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, तो ग्लोबल वार्मिंग को डिटेल से आपको एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। अब ह्यूमन एक्टिविटीज जो कि अर्थ के ऊपर हो रही होती हैं, जैसा कि फॉसिल फ्यूल्स, जैसा कि कोयला है, वुड है, ऑयल है, नेचुरल गैसेस हैं, इनको बर्न किया जाता है। जैसे कि आप डेली देखते हैं कि ट्रैफिक जो व्हीकल्स होती हैं वो क्या काम कर रही होती हैं, धुआं छोड़ रही होती है मुसलसल। अब वो धुआं कहाँ जाता है, वो एटमॉस्फेयर में जा रहा है ना। इसी तरह कुछ इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, वहां पे इंडस्ट्रियों से धुआं निकलता है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती हैं, तो इनके जरिए से ग्लोबल वार्मिंग होती है। एंड डिफॉरेस्ट्रेशन, दरख्तों की कटाई, विच रिड्यूसेस द नंबर ऑफ ट्रीज दैट कैन अब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। के डिफॉरेस्ट्रेशन से क्या होता है, दरख्तों में कमी आ जाती है, और दरख्त काम क्या करते हैं, दरख्त तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। तो जब दरख्त खत्म हो जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होना खत्म हो जाएगी, तो उसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं एटमॉस्फेयर में ज्यादा हो जाती हैं। हैव इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर। ये वो ह्यूमन एक्टिविटीज जिसमें फ्यूल बर्निंग है, उसके अलावा व्हीकल्स जो रोड के ऊपर स्मोक जनरेट करती है, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हैं, डिफॉरेस्टेशन है, ये वजह बनती हैं ग्लोबल वार्मिंग की, यानी कि ये वजूहात हैं ग्लोबल वार्मिंग की। अब अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन ट्रैप्ड बाय द ग्रीन हाउस गैसेज हैव इंक्रीज्ड। जो थर्मल रेडिएशंस हैं जिनको ग्रीन हाउस गैसेज ने ट्रैप किया होता है वो इंक्रीज हो जाती हैं। अब इसकी वजह से अर्थ का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। दिस ग्रेजुअल इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर एंड ओशंस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। यानी कि आप सिंपली ये कह सकते हैं कि इन वजूहात की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उस ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में जो ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं, जो पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया ग्रीन हाउस इफेक्ट रिलेटेड, वहां पे हमने ये कहा था कि एटमॉस्फेयर में अर्थ रेडिएशंस को इमिट करके दोबारा क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। तो एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि क्या होगा, थर्मल रेडिएशन इतनी ज्यादा हो जाएंगी कि अर्थ के अक्रॉस जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर जाएगा। अब ये जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इसको हम नाम देते हैं ग्लोबल वार्मिंग का। तो ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन क्या होगी, एनहांसमेंट ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज लीडिंग टू ए रैपिड राइज इन अर्थ एवरेज टेम्परेचर। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल यानी कि अर्थ के क्रॉस, अर्थ और वार्मिंग गर्म होना, तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाना ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। द एनहांसमेंट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट का इंक्रीज कर जाना, उसकी वजह से अर्थ का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, इसको हम ग्लोबल वार्मिंग का नाम देते हैं। इफेक्ट क्या है ग्लोबल वार्मिंग के, हायर टेम्परेचर इज इफेक्टिंग आवर इकोसिस्टम, वेदर पैटर्न, duration of season in exchanging and human health. Due to global warming, we are facing effects like flooding, hurricanes, extreme rainfall and droughts, etc. यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के काफी सारे इफेक्ट हो रहे हैं। हायर टेम्परेचर की वजह से इकोसिस्टम इफेक्ट हो रहा है, वेदर पैटर्न इफेक्ट हो रहा है। जैसा कि अगर आप आजकल देखें तो गर्मियां जो हैं वो गर्मियां काफी
ज्यादा होती हैं, सर्दियां काफी ज्यादा होती हैं। और दूसरा इफेक्ट ये है कि बारिशों जो होती थी पहले उनका इफेक्ट चेंज हुआ है। टेम्परेचर में, जो अर्थ के टेम्परेचर में इफेक्ट पड़ा है, उसकी वजह से सर्दी ज्यादा होती है, गर्मी भी ज्यादा होती है। जो दरमियान के मौसम थे ना, बहार और खिजां का मौसम, उनके ड्यूरेशन बहुत कम हो गए हैं। तो ये सारा किस वजह से है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है। अब ग्लोबल वार्मिंग के जो काजेज हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्या है? फ्लडिंग। ग्लोबल वार्मिंग इज द कॉज ऑफ फास्ट मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। ग्लोबल वार्मिंग क्या था कि अर्थ का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो जाना। जब अर्थ का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से ग्लेशियर मेल्ट करेंगे। ग्लेशियर अर्थ माउंटेन्स, पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ पड़ी होती है वो मेल्ट होती है, तो उसकी वजह से क्या होगा? वो सारे का सारे पानी मेल्ट होकर कहां जाएगा? समंदर में। जब समंदर में जाएगा तो समंदर का जो लेवल है वो इंक्रीज कर जाएगा, सी लेवल इंक्रीज कर जाएगा। अब जब सी लेवल इंक्रीज करेगा तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? जो कोस्टल एरियाज हैं, यानी कि समंदर के नजदीक जो एरियाज हैं, वहां पे सैलाब आ सकते हैं। एंड इरोजन ऑफ लैंड। तो फ्लडिंग वॉइस बनता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। उसके बाद दूसरा जो कॉज है ग्लोबल वार्मिंग का, हरिकेन्स। ग्लोबल वार्मिंग हीट्स अप द ओशंस। एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो ओशन, जो समंदर का एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर जाएगा। इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? गिविंग हरिकेन्स मोर एनर्जी। हरिकेन्स को ज्यादा एनर्जी मिलेगी। हरिकेन्स क्या कह सकते हैं? समुद्री तूफान को। This makes them stronger with faster winds and heavier rain. तो इसकी वजह से क्या होगा? स्ट्रॉन्गर, फास्टर विंड्स, तेज हवाएं चलेंगी और heavier rain होगी। Warm air can hold more moisture, so hurricanes can drop even more rain. उसके बाद तीसरा जो है वो एक्सट्रीम रेनफॉल है। एक्सट्रीम, बहुत ज्यादा बारिशों का होना। ग्लोबल वार्मिंग ने इवेपोरेशन को इंक्रीज किया है। इवेपोरेशन से मुराद क्या है? जब हाई टेम्परेचर हाई होगा अर्थ का, तो अर्थ की वाटर की जो सरफेस है उससे वाटर गैसेस में कन्वर्ट होकर ऊपर की तरफ चला जाए, उसको इवेपोरेशन कहते हैं। उसकी वजह से काजिंग ग्रेटर मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर एंड रिजल्टिंग इन मोर इंटेंस रेनफॉल इन द एरिया दैट ऑलरेडी एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट रेनफॉल। तो उसकी वजह से जहां पे क्लाउड्स पहले कम बनते हैं, जब ज्यादा पानी बुखारात बन के ऊपर चला जाएगा तो उसकी वजह से स्ट्रीम में कन्वर्ट होकर ऊपर चला जाएगा, तो उससे क्या होगा? बादल ज्यादा बनेंगे और ज्यादा बारिश होगी। इसके बाद फोर्थ जो काज है वो क्या है? ड्रॉट्स हैं। ड्रॉट्स क्या है? पानी का कम हो जाना, और उसकी वजह से जमीन कट जाती है, जैसा कि आपको ये पिक्चर में नजर भी आ रही है। Due to greater evaporation rate, water in soil and plants is decreasing. पानी में जो जमीन पे पानी है वो कम हो जाता है ज्यादा इवेपोरेशन की वजह से, और प्लांट्स के लिए जो पानी है वो भी कम होना शुरू हो जाता है। It is causing the land to get drier and making it harder for plants to acquire enough water to grow healthily. इसकी वजह से क्या होगा? जो जमीन है वो खुश्क हो जाएगी और जो पौधे लगे हुए हैं उनके लिए पानी कम हो जाता है, तो वो हेल्थली ग्रो नहीं कर सकते। फिफ्थ है विल्ड फायर्स। जंगलों में, पहाड़ों पे जो आग लग जाती है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो दरख्त हैं वो खुश्क हो जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा? खुश्क जो दरख्त होते हैं उनको ज्यादा जल्दी आग लगती है बनिस्बत सरसब्ज दरख्तों के। तो अगर कहीं पे आग स्टार्ट हो जाती है ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से या लाइटनिंग की वजह से, आसमानी बिजली गिरती है और उसकी वजह से, किसी भी प्रोसेस के तहत अगर कहीं से भी हल्की सी आग स्टार्ट हो जाए तो वो बहुत ज्यादा तेजी से फैल जाती है बहुत बड़े एरिया पे, और वो अनकंट्रोलेबल हो जाती है। जैसा कि इसी साल में अमेरिका के अंदर आग लगी थी और पूरे का पूरा शहर जल गया था। तो वो किस वजह से था? वो विल्ड फायर्स ही थी, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है। इसके बाद सिक्स्थ क्या है इफेक्ट? विंटर स्टॉर्म्स। सर्दियों में जो तेज हवाएं चलती हैं, बर्फबारी होती है। विंटर स्टॉर्म्स आर इवन लाइक स्नो, स्लीट्स एंड फ्रीजिंग रेन्स विद स्ट्रॉन्ग विंड्स।
ड्यू टू इंक्रीज मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर रिजल्ट्स इन हैवियर स्नोफॉल इन विंटर्स। जब मॉइस्चर इंक्रीज कर जाएगा एटमॉस्फेयर में तो उसकी वजह से स्नोफॉल जो है विंटर्स में वो ज्यादा होगी। तो ये तमाम क्या है, काजेज हैं किस चीज के, ग्लोबल वार्मिंग के, जो कि हमने वन बाय वन यहां पे डिस्कस किए। अब इसके बाद लास्ट में हाउ टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग, हम ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। तो पहला क्या है, यूज क्लीन एनर्जी। हम क्लीन एनर्जी यूज करें, यानी कि सोलर की तरफ शिफ्ट हो जाएं। कोयले से अगर बिजली बनाई जाएगी तो कोयला जलेगा, उसका धुआं जो होगा वो एटमॉस्फेयर में जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग का इशू बनेगा। इस वजह से सोलर की तरफ चले जाएं, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। विंड और हाइड्रो पावर टू कट CO2 एमिशंस, यानी कि ऐसे प्रोसेसेस हम यूज करें जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ना हो रही हो। दूसरा, सेव एनर्जी, टर्न ऑफ लाइट्स, यूज LEDs एंड अनप्लग डिवाइसेस व्हेन नॉट इन यूज। लाइट्स को ऑफ रखें, LEDs यूज करें, डिवाइसेस को अनप्लग कर दें जब उन इस्तेमाल में ना हो। इसी तरह दरख्त को उगाएं, क्योंकि दरख्त जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब वो एब्जॉर्ब करेंगे तो उसकी वजह से प्लैनेट ठंडा रहेगा। ईट ग्रीन, रिड्यूस मीट कंजम्पशन टू लोअर मीथेन इमिशंस। ठीक है, और उसके बाद क्या है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, मिनिमाइज वेस्ट टू डिक्रीज लैंडफिल ग्रीन हाउस गैसेस। तो ये हमारे पास 5 प्रोसेसेस आपके सामने डिस्कस किए जिनकी मदद से ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस किया जा सकता है, या आप यहां से भी पॉइंट्स ले सकते हैं। प्लांट ट्री, रिसाइकल, यूज लेस हॉट वाटर, यूज द ऑफ स्विच एंड रिड्यूस इमिशंस। तो यहां तक हमारा आज का टॉपिक था। मजीद 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लेवल पर पाकिस्तान के अंदर पढ़ाई जाने वाली जितनी भी बुक्स हैं उन बुक्स के एक्सरसाइज सॉल्यूशंस आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप पास्ट पेपर्स या प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की वीडियोस देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर हमारा चैनल विजिट करें, आपको यहाँ पर काफी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी। थैंक यू।